अध्याय 2 श्लोक 41 भागवत गीता। व्यवसाय आत्मिका बुद्धिर एकः कुरु नंदना बहुशाखा ह्य अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। अनुवाद। हे कुरु नंदन, जो इस मार्ग का अनुसरण करते हैं उनकी बुद्धि दृढ़ होती है तथा उनका लक्ष्य भी एक होता है, लेकिन जो मनुष्य संकल्पहीन होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभाजित होती है। व्याख्या। योग में बुद्धिमत्ता को मस्तिष्क के पर्यायवाची के रूप में नहीं देखा जाता है, जिसका भौतिक शरीर में एक निश्चित स्थान होता है और तार्किक कार्यों को नियंत्रित करता है। योग के अनुसार मानव मन के 16 आयाम हैं, जिन्हें 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। यह श्रेणियां हैं: मानस, चित्ता, अहंकार और बुद्धि। बुद्धि एक संस्कृत शब्द है जो बुद्ध धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना या जागृत होना। इसीलिए बुद्धि ज्ञान और मन की शक्तियों को समझने, विश्लेषण करने, भेदभाव करने तथा निर्णय लेने से संदर्भित है। मनुष्य की बुद्धि एक प्रसंस्करण इकाई है जो निर्णय लेने के लिए स्मृति और अनुभवों को विभिन्न संभावनाओं में बदल देती है। यह आवश्यक नहीं है कि बुद्धि सदैव उत्तम परिणाम ही देगी। बुद्धि की भूमिका किसी दिए गए इनपुट के लिए उसकी स्मृति के आधार पर एक परिणाम चित्रित करना है। यदि मानस को बुद्धि का परिणाम उचित लगेगा तो हमारी सारी ऊर्जाएं एक सीध में आ जाती हैं और उसका परिणाम सुखद अनुभव होता है, तथा यदि मानस को बुद्धि का परिणाम अस्वीकार होता है तो उस स्थिति में एक अनिश्चित काल्पनिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे विकल्प कहते हैं, जिसका अर्थ है बुद्धि और मानस के बीच निरंतर संघर्ष, जो किसी भी स्थिति में एक मनुष्य के जीवन के लिए उत्तम नहीं हो सकता है। मानस। संस्कृत शब्द मानस मन धातु से बना है, जिसका अर्थ है सोचना। मानस की कई परतें होती हैं, लेकिन मानस सिर्फ हमारे मस्तिष्क तक सीमित नहीं है, यह पूरे शरीर में व्याप्त है। मानव शरीर की हर कोशिका में एक अभूतपूर्व स्मृति होती है, न केवल इस जीवन की बल्कि हमारे हर एक पूर्व जन्म की। इसे मनोमय कोश भी कहते हैं। मानस 5 ज्ञान इंद्रियों अर्थात प्रवेश इंद्रियों और 5 कर्म इंद्रियों अर्थात निकास इंद्रियों से बना होता है। मानस सूक्ष्म शरीर का एक हिस्सा है और यह सीधे श्वास की प्रक्रिया से संबंधित है, तथा यह श्वास की प्रक्रिया सीधे शरीर में रहने वाली विभिन्न प्राणवायुओं से जुड़ी होती है। मस्तिष्क में जो है वह बुद्धि है, बुद्धिमत्ता नहीं। बुद्धिमत्ता और स्मृति हमारे पूरे शरीर में व्याप्त होती है। अहंकार। बुद्धि सीधे हमारे मन के तीसरे आयाम से जुड़ी होती है, जिसे अहंकार कहते हैं। अहंकार का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद ईगो कहलाता है, लेकिन यह उससे कई अधिक है। अहंकार हमको हमारी पहचान का बोध कराता है, इसलिए हमारी बुद्धि उसी संदर्भ में काम करती है। हमारे लिए आवश्यक है कि हम बुद्धि से परे कार्य करें, क्योंकि हमारी बुद्धि हमारे अहंकार की अनुचर होती है। इस तरह हम में मैं या मेरे की धारणा उत्पन्न होती है, जिस कारण स्वचालित रूप से श्रेष्ठ सृष्टि से हमारे विभाजन की एक श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। बुद्धि इसे पार नहीं कर पाती है, क्योंकि अहंकार की धुरी पर बुद्धि कार्य कर सकती है। भक्ति और आध्यात्मिक साधना इस अहंकार को छोड़ सचेत समावेश को बढ़ावा देने का एक पथ है। चित्ता। चित्ता एक संस्कृत शब्द है जो चित्त धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना। यह वह सब कुछ है जो देखा जा सकता है तथा वो सब कुछ भी जो माना जा सकता है। चित्ता शुद्ध जागृति या पूर्ण जागृति है, जो किसी विशिष्ट चीज के बारे में जागरूक नहीं है, इसलिए यह सृष्टियात्मक चेतना है। और चित्त एक मनुष्य के भीतर की जागृति है, जिसे अभी तक छुआ या उजागर नहीं किया गया है। यह व्यक्तिगत चेतना है। चित्ता स्मृतियों के कारण कार्य नहीं करता है, यह केवल कार्य करता है और सब कुछ इसी के कारण होता है। एक तरह से हम जिसे सृष्टि कहते हैं वह एक जीवित मन है, बुद्धि के अर्थ में नहीं बल्कि चित्ता के अर्थ में। चित्ता मन का अंतिम छोर है, जो हमें हमारे भीतर निर्माण के आधार से जोड़ता है। यह हमें हमारी व्यक्तिगत चेतना से जोड़े रखता है।
चित्ता किसी भी जीव का वह ज्ञानात्मक पहलू है जो किसी भी संचित स्मृति या इंद्रियों से परे है। इसलिए यह भौतिक मस्तिष्क में स्थित नहीं है, ना ही इसे मन ने उत्पन्न किया है। यह एक ऐसी इकाई है जो पूरे शरीर में व्याप्त है और शरीर के विघटन के बाद भी यह उससे परे चली जाती है। चित्ता चित्तों का संग है। चित्त का अर्थ है व्यक्तिगत चेतना जो पहलू पुरुष के स्वामित्व में है, तथा शक्ति जो ऊर्जा या कंपन का पर्याय है और प्रकृति का स्रोत है। इस कारण आदि शंकराचार्य ने शिव को अपने द्वारा रचित निर्वाण शक्ति स्तोत्रम में चिदानंद रूपा कहकर संबोधित किया है, जिसकी पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाह न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम न भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। अर्थात ना मैं मानस हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं अहंकार हूँ, ना मैं चित्ता हूँ, ना मैं कान हूँ, न त्वचा हूँ, न नाक हूँ, न आँख हूँ, ना मैं आकाश हूँ, न पृथ्वी हूँ, न जल हूँ, न वायु हूँ। मैं चेतना और आनंद का रूप हूँ। मैं सनातन शिव हूँ। मैं सनातन शिव हूँ। यदि हम अपने मन के इस आयाम को स्पर्श कर लेते हैं जो हमें हमारी चेतना से जोड़ने वाला छोड़ है, तो इसे योग में ईश्वर प्रणिधान कहते हैं, जिसका अर्थ ईश्वर को समर्पित होना होता है। जिस क्षण हम चेतना के माध्यम से जीवन को देखना शुरू कर देते हैं, जहाँ कोई स्मृति, कोई कर्म, कोई विभाजन नहीं होता है, अचानक हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। हम में और शिव में अर्थात परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता है, या ये कह सकते हैं कि सृष्टियात्मक चेतना तथा व्यक्तिगत चेतना में कोई भेद नहीं रह जाता है। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र में कहा गया है, योग के अभ्यास से एक आध्यात्मिक साधक अपनी चित्त वृत्ति अर्थात बंदर जैसे दिमाग को नियंत्रित कर सकता है और अपनी व्यक्तिगत चेतना को सृष्टियात्मक चेतना के साथ एक कर सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझा रहे थे कि जो कर्मयोगी होते हैं उनकी बुद्धि दृढ़ होती है और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है, अपने निर्धारित कर्म को करना। सरल भाषा में समझा जाए तो जहाँ हमारा ध्यान केंद्रित होता है वहीं हमारी सारी ऊर्जा भी प्रवाहित होती है। तो स्वाभाविक है कि जो साधक अपनी बुद्धि को एकाग्रचित्त कर मोक्ष की प्राप्ति की ओर लगाते हैं, वे ही अपने लक्ष्य अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर पाते हैं। अगर आपको मेरे इस श्लोक की व्याख्या पसंद आई हो तो कृपया कर मेरे चैनल द मिस्टिक डीमिस्टिफाई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।